वेलकम टू सुधा लर्निंग टीचर चैनल। मेरा नाम सुधा सरस्वती है। मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। जैसा कि मैंने अभी अपनी सारी वीडियोस में देखा है कि मुझे अब वीडियोस में लाइक भी मिल रहे हैं, कमेंट्स आ रही हैं सभी लोगों की, लोग आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। तो इससे मुझे बहुत खुशी हो रही है कि लोगों को मेरी बनाई हुई वीडियो, आप सभी लोगों को मेरी वीडियो आप बहुत पसंद आ रही हैं आप लोगों को। तो आप लोग उसमें कमेंट कर रहे हैं। मैंने जैसा कि बोल रखा है कि अगर कोई गलती होती है या कहीं मिस्टेक होती है तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि आगे के लिए कोई गलती करने से मैं चूक रहूं। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, तो अब मैं बताऊंगी आपको एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज से पहले हम थोड़ा सा 2-4 पॉइंट समझेंगे, तो वो ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमारा चैप्टर नंबर है 7। ठीक है, चैप्टर नंबर है हमारा 7 और चैप्टर का नाम है ट्राइंगल। ट्राइंगल यानी कि त्रिभुज। त्रिभुज को आप इजी तरीके से समझते हैं, जिसकी 3 भुजा बराबर हो, ये बात आप अच्छे से जानते हैं, ये त्रिभुज। ठीक है, तो अब हम इसी के बारे में, आपने देखा होगा त्रिभुज वाले चैप्टर में हमारे में एस का नियम, एस का नियम, ए का नियम, तो ये नियम्स होते हैं। यानी इसको सर्वांग इसमें दिखाते हैं, सर्वांग समता दिखाई जाती है, यानी कि एक कोण दूसरे कोण के बराबर है या नहीं है। तो सर्वांग समता का मतलब क्या होता है कि सब अंग समान। ठीक है, सर्वांग क्षमता का मतलब होता है सब अंग समान। तो जैसा कि आप एक बात ध्यान रखिएगा कि कोण किस तरीके की भी हो, लेकिन अगर वो उनकी भुजाएं समान हैं तो वो क्या हो जाते हैं, सर्वांगसम हो जाते हैं। सर्वांग समता उनके अंदर हो जाती है। यानी कि आप देखिए कि कैसे भी चित्र बना हुआ हो, ठीक है, कोई ऐसा होता है, कोई सादा ट्रायंगल बना होता है, कोई थोड़ा तिरछा करके बना होता है, लेकिन उनकी भुजाएं समान रहती हैं, तो वहाँ वो सर्वांग समता के नियम में आ जाते हैं। तो उसी तरीके से आपको पॉइंट बताऊंगी कि सर्वांग समता का नियम लगते हैं इसमें जो आगे एक्सरसाइज है उनमें नियम लगेंगे। तो पहले आपको नियम के बारे में थोड़ा सा बता दिया जाए। तो फर्स्ट नियम देखिए आप कि एक त्रिभुज की 2 भुजाएं, यानी कि एक त्रिभुज है, इसकी 2 भुजाएं और सम्मिलित कोण दूसरे त्रिभुज की 2 भुजाओं और सम्मिलित कोण के बराबर हो तो इसे ASA नियम कहते हैं। ठीक है, एंगल से एंगल। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या देखेंगे हम, क्या बोल रहा है, एक चीज देखिएगा, एक त्रिभुज की 2 भुजाएं, एक यहाँ पे हमने त्रिभुज बना लिया, ठीक है, और सम्मिलित कोण दूसरे त्रिभुज की 2 भुजाओं और सम्मिलित कोण के बराबर है। अब देखिए जैसे कि ये वाला कोण है हमारा, लेकिन इसमें क्या है, यहाँ पर ये हमारा ये वाला एकदम सीधा है इस तरीके से, तो ये क्या हो गया, देखिए इसका ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। अब इस हिसाब से 90 डिग्री का ये हो गया, 90 डिग्री का ये हो गया क्या नहीं हो गया। तो ये क्या दे रहा है, सम्मिलित कोण, जो उसके सम्मिलित कोण हैं वो भी एक दूसरे के बराबर होंगे। तो ये आपका पहला नियम हो जाएगा, वो हो जाएगा ASA का नियम। ठीक है, अब दूसरे नियम में आएंगे कि 2 त्रिभुज सर्वांगसम कहलाते हैं। 2 त्रिभुज यानी 2 ट्राइंगल बने हैं, सर्वांगसम कहलाते हैं अगर इसकी तीनों भुजाएं समान हो। देखिए एक त्रिभुज ऐसा बना हुआ है और ये भी ऐसा बना हुआ है, इसकी भुजा इसके बराबर, इसकी इसके बराबर और इसकी इसके बराबर। ठीक है, यानी कि एक दूसरे के बराबर, इनकी तीनों भुजाएं बराबर होनी चाहिए। ठीक है, देखिए अब जैसे कि ये वाला है, तो ये तीनों की तीनों एक दूसरे के बराबर होनी चाहिए। अगर ये 5 है तो ये भी 5 हो, ठीक है, ये 5 है तो ये भी 5 हो और ये भी 5 होनी चाहिए, तभी तीनों भुजाएं बराबर होंगी। ठीक है, अब जैसे कि आप दूसरा त्रिभुज ले लीजिए, जैसे हमने ये लिया और ये इस तरीके से लिया, तो यहाँ पर देखिए अगर ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो ये क्या हो गया आपका, ये भी तो इसके SS के नियम में आ गया। ठीक है, तो देखिए अब तीसरा वाला पॉइंट देखिए, 2 त्रिभुज सर्वांगसम कहलाते हैं अगर किसी त्रिभुज के 2 क्रमागत कोण और एक असंयोजित भुजा एक अन्य त्रिभुज के संगत क्रमागत कोणों और असंयोजित भुजा के बराबर हो, इसे AAS नियम कहते हैं। देखिए 2 त्रिभुज सर्वांगसम कहलाते हैं। ठीक है, 2 त्रिभुज जो सर्वांगसम यानी सेम, अभी जैसे कि हमने एक ये कोण ये बना दिया, तो इसका नाम रख दिया हमने ABC और इसका नाम रख दिया PQR, तो इनकी सबकी भुजाएं बराबर रहेंगी ना। इसमें क्या दे रहा है, अगर किसी त्रिभुज के 2 क्रमागत कोण, इसका देखिए जैसे कि ये वाला कोण ले लीजिए, ये वाला कोण ले लीजिए, ठीक है, असंयोजित भुजा, तो ये वाली असंयोजित भुजा हो गई कि एक अन्य त्रिभुज के संगत क्रमागत कोणों और असंयोजित भुजा के बराबर होता है, यानी जो ये बराबर वो बराबर, तो ये हो गया। तो अब आप ऐसे लिख सकते हैं
जैसे कि त्रिभुज ABC सर्वांग का निशान ये होता है, ठीक है। उसको आप ध्यान रखिएगा कि सर्वांग का निशान क्या होता है, वो मैं आपको सर्वांग क्षमता का निशान इस तरीके से होता है, जो कि आप बराबर के ऊपर लगाया जाता है, यानी कि दोनों कोण बराबर हैं तो सर्वांग सम हो गए आपके। अब इस तरीके से आप लिखेंगे PQR, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको लिख सकेंगे, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उसको आप ध्यान समझिएगा। अब मैं आपको बताती हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या है, आपके 8 क्वेश्चन रहेंगे, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें सब तरीके के ट्रायंगल्स बने हुए हैं, ठीक है। 8 क्वेश्चन हैं, 8 क्वेश्चन में सारे ट्रायंगल्स अलग हैं, उनमें पूछ भी अलग तरीके से ही रहा है, तो वो आप ध्यान रखिएगा ताकि एग्जाम में कोई आपको दिक्कत या कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। और मैं सिंपल ही तरीके से बताऊंगी आपको, सिंपल ही तरीके से बनाती हूँ, ज़्यादा डिफ़िकल्ट तरीके से नहीं बताती हूँ कि अगर डिफ़िकल्ट से बताया जाएगा तो थोड़ा सा आपको कम समझ में आएगा, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं आंसर 1, ठीक है, आंसर 1 लिख देते हैं। तो आप देखिए, हम पहले आपको क्वेश्चन फर्स्ट पढ़ के बताएंगे कि चतुर्भुज ACBD, यानी कि एक चतुर्भुज बना हुआ है। देखिए एक इस तरीके से चतुर्भुज बना हुआ है, इस तरीके से, इस तरीके से। तो ये आपका A, ये है B और ये है आपका C और ये है आपका D, ये इसके बराबर है और ये 2 कोण है, ठीक है। तो इस तरीके का एक चतुर्भुज है, मतलब मेरा थोड़ा चित्र टेढ़ा हो गया है, लेकिन आप इसको नाप के एकदम सीधा करके ही बनाइएगा, ठीक है। अब देखिए चतुर्भुज ACBD, तो आप ABCD भी लिख सकते हैं क्योंकि चतुर्भुज तो है ही आपका। में AC बराबर AD है और AB कोण A को समद्विभाजित करता है। देखिए AB कोण, AB देख रहे हो आप, तो ये A का जो कोण है, A हमारा जो कोण है क्या है आपका कि AB एक समद्विभाजित रेखा है, यानी A को 2 भागों में काट रही है, समद्विभाजित हो गई कि 2 भागों में काट रही है। तो क्या हो गई, तो AB क्या हो जाएगा आपका, AB कोण A समद्विभाजित को काटता है या करता है, ठीक है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज ABD है और BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है। अब हम इस क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों त्रिभुज में लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे त्रिभुज ACB और त्रिभुज ADB, यानी ACB और ADB में, यानी अब हम इन त्रिभुजों में मैं क्या मतलब क्या है इसका कि ये वाला त्रिभुज और ये वाला, इसमें से हम इसी में से संख्या क्या करेंगे, हमको कौन सी उभयनिष्ठ है कौन सी एकांतर है, इस तरीके के छांटते हैं ना हम लोग, तो वो हम इसी में से छांटेंगे। तो अब देखिए, अब हम आगे क्या करेंगे, क्वेश्चन में दिया हुआ है AC बराबर AD, देखिए AC बराबर AD, तो ये क्या है हमारा गिवन है, यानी कि दिया हुआ है, ठीक है, हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब देखिए AB कोण, AB जो हमारा है, AB क्या कर रहा है, A कोण को AB काट रहा है, ठीक है। ये आप सीधा सीधा समझ लीजिए। तो हम कैसे लिखेंगे, CAB बराबर एंगल DAB, देखिए CAB बराबर एंगल DAB, तो हमने ये दोनों कोणों को लिख दिया। तो ये क्या है, AB कोण A को काटता है, ठीक है। AB कोण A को काटता है, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हम इससे आगे बढ़ेंगे तो देखिए एक चीज देखिए, ये वाली क्या हो गई रेखा, जो इस वाले कोण में और इस वाले कोण में दोनों में आ रही है AB रेखा हमारी, तो AB हमारी एक तरह से कॉमन कहलाती है। क्या कहलाती है, AB बराबर AB, तो क्या कहलाती है हमारी, कॉमन कहलाती है। इसको इंग्लिश में कॉमन, हिंदी में उभयनिष्ठ बोलते हैं। उभयनिष्ठ क्या होती है, जो दोनों ट्रायंगलों में एक रेखा है जो दोनों ट्रायंगलों में आ रही हो, उभयनिष्ठ,
ठीक है, तो ये वाली हमारी क्या होगी, उभयनिष्ठ, यानी कि ये दोनों में कॉमन हो गई, ए बी। अब देखिए, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए अभी मैंने आपको नियम लिखाए थे आपको, तो उसी तरीके से क्या हो जाएगा, ये SAS सर्वांग समता का नियम लगेगा इसमें। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC, देखिए त्रिभुज ABC, ठीक है, यानी कि ये वाला, ये। अब देखिए ये लिख दिया हमने। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको सर्वांग क्षमता लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं वो बताऊँ आपको। देखिए उभयनिष्ठ इसमें मिल गया है, और CAB ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये क्या है, ये बेस को काट रहा है। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या लग जाएगा, यहाँ पर हमारा लग जाएगा सर्वांग क्षमता का नियम। तो सर्वांग क्षमता SAS वाला नियम लगेगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे ट्रायंगल ABD SAS सर्वांग क्षमता नियम। ठीक है, सर्वांग क्षमता का नियम यहाँ पर लग गया। तो हमने क्या कर दिया, ट्रायंगल ABC समांतर है ट्रायंगल ABD के, है क्या नहीं है। अब देखिए ये वाला कोण इसके समांतर था, अब ये वाला कोण इसके समांतर है, हो गया क्या नहीं हो गया। तो पहले क्या था कि AC बराबर AD उसमें दे रखा है, ये देखिए AC बराबर AD। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, BC बराबर BD भी तो होएगा ना, क्योंकि इधर वाला था। तो अगर ये ऐसे इसका सर्वांग क्षमता नियम है तो ये वाले भी बराबर होंगे, क्योंकि ये कोण और ये कोण बराबर है तो ये भी होंगे। तो उस तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, इसको एक लास्ट में और लिख सकते हैं, BC बराबर BD। ये क्या है, हमारे सर्वांग क्षमता त्रिभुज के जो संगत कोण होते हैं वो क्या होते हैं, वो बराबर होते हैं। ठीक है, ये देखिए इसके संगत कोण ही तो हैं, तो इसलिए ये बराबर है तो ये भी बराबर होंगे। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर आंसर खत्म हो गया। अब मैं आपको बताऊंगी क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, देखिए मैं आपको बताऊं अभी, एक सेकेंड। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा दे रहा है ABCD एक चतुर्भुज है। ठीक है, ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AD बराबर BC और एंगल DAB बराबर एंगल CBA है। तो सिद्ध कीजिए कि फर्स्ट पॉइंट दे रहा है उसमें ट्रायंगल ABD सर्वांगसम ट्रायंगल BAC के। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है आपका, BD बराबर AC है। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट आपका एंगल ABD बराबर BAC है। ठीक है, एंगल BAC। तो ये क्या हो गया आपके, ये 3 पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो अब हम आपको पहले इसका एक चित्र बनाएंगे। पहले हम एक पिक्चर बनाते हैं, यानी कि बिना चित्र के इसमें कोई भी सवाल ऐसा नहीं जिसमें चित्र ना हो। ठीक है, तो अब हम इसमें एक चित्र बनाएंगे। देखिए वो दिया था उसमें, उस तरीके से यहाँ पर चित्र दिया हुआ है इसमें एक, इस तरीके से एक चित्र दिया हुआ है, इस तरीके से चतुर्भुज दिया है ना, इसलिए एक यहाँ वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। आप जब बनाए तो सही से बनाए उसको, ये इस तरीके से। ठीक है, ABCD, ये इसको काट रही है, ये इसको काट रही है, इसमें ये वाला चित्र दिया है। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट वाला पॉइंट देखिए आप। तो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट वाला पॉइंट देखेंगे, त्रिभुज ABD और त्रिभुज BAC में। ठीक है, देखिए त्रिभुज ABD और BAC, देखिए ABD। ठीक है, देखिए पहले लिख देते हैं, हम लिख देते हैं यहाँ पर सीधा सीधा, ट्रायंगल ABD। ठीक है, ABD और BAC में, और ट्रायंगल BAC में। ठीक है, जैसे कि अभी आपने ये वाला कोण देखा, अब हम ये वाला ले रहे हैं, ये वाला। ठीक है, देखिए एंगल BAC में, क्योंकि हमने कोण तो लेने पड़ेंगे, क्योंकि जब भी तो हम इसका आगे सवाल को सॉल्व कर सकेंगे। अब हमारे क्वेश्चन में दे रहा है AD बराबर BC है, AD बराबर BC, ये क्या है, हमको दिया हुआ है, यानी गिवन है, या फिर आप दिया हुआ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या आपको गिवन दिया है, AD बराबर BC। अब आगे बढ़ेंगे हम,
तो आगे क्या है हमारा DAB, जैसे हमने अभी इधर से लिया, अब हम उधर से लेंगे उसको। देखिए DAB एंगल DAB बराबर CAB। देखिए DAB CAB, ठीक है। देखिए एंगल CAB। अब ये वाले को, ये क्या है, ये भी हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या है, गिवन है, ये भी क्वेश्चन में दिया है ना ये चीज। तो DAB क्या है, देखिए DAB ये वाला पूरा कोण हो गया, और CAB तो ये वाला आधा कोण हो गया। तो ये क्या हमको दिया है, ये पूरा कोण इसके बराबर है, आधे वाले कोण के बराबर है, ठीक है। तो ये हमको गिवन है, यानी ये हमको दिया गया है। अब हम इसको आगे बढ़ेंगे। तो अब देखिए इसमें क्या हो गया, AB क्या हो जाएंगे हमारे, AB हमारे हो गए उभयनिष्ठ हो गई। AB ये वाली हमारी क्या हो गई, उभयनिष्ठ हो गई, क्योंकि दोनों में कॉमन आ रही है। देखिए AB तो AB बराबर AB, ये क्या हो गई हमारी, उभयनिष्ठ हो गई, हो गई क्या नहीं हो गई। अब देखिए अब इससे क्या हो गया आपका, सीधा हो गया आपका कि त्रिभुज ABD सर्वांग सम है त्रिभुज BAC के, ठीक है। एक और इसमें नियम लगेगा SAS का, जो पिछली बार में क्वेश्चन में लगा था वही नियम इसमें भी लगेगा। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABD, क्योंकि इसमें देखिए ये चीज़ दी हुई है और ये वाला कॉमन है। अब कॉमन है तो इसमें SAS का नियम भी लग जाएगा और ये दोनों त्रिभुज समान सर्वांगसम हो जाएंगे। देखिए त्रिभुज BAC SAS नियम, ठीक है, सर्वांग क्षमता का जो नियम होता है SAS का, ये वो वाला हो गया। अब देखिए इसका दूसरा वाला पॉइंट देखिए, फर्स्ट पॉइंट देखें आप, अब दूसरा वाला पॉइंट देखिए। दूसरा वाला पॉइंट क्या आपका, BD बराबर AC। देखिए BD बराबर AC, यानी कि जो दूसरे को काट रही है, ठीक है, काट रही है। अब देखिए सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण, जो संगत कोण होते हैं, संगत कोण क्या हो गए, ये वाले कोण जो होते हैं चेक कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाते हैं, इसके बराबर हो जाते हैं। क्या होंगे, देखिए मैं यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ पर सीधा लिख देते हैं, सर्वांगसम त्रिभुज के। देखिए यहाँ पर इसको पॉइंट को हम लिख दिया जा रहा है, तब पता चले, मतलब ये इसमें आपको आगे सॉल्व नहीं करना है, इसमें आपको डायरेक्टली यहीं पर आपका आंसर लिख देना है। सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। आपको कुछ नहीं करना, क्वेश्चन में आएगा तो इस वाले क्या करना, आपको ये पॉइंट लिख देना, बस ये आपका यहीं पे खत्म हो गया। अब इसी का थर्ड वाला पॉइंट देखिए, थर्ड वाला पॉइंट देखिए क्या दे रहा है कि ट्राइंगल ABD, यानी कि एंगल ABD बराबर एंगल BAC ये है। तो अब हमने क्या करना है, अब आप इसमें एक चीज़ देखिए, ABD दूसरा क्या है BAC, ये आपने अभी देखा था, मैंने आपको यहाँ पर ऊपर कर बताया था। देखिए ये देखिए ये वाला, ये यहाँ पर सर्वांग दिया, क्या होगा, सर्वांग क्षमता इसकी पूरी हो गई, यानी इसको उसके बराबर हो गया। तो अब हमें इसको क्या लिखना है, हम इसको यही लिखेंगे कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग के बराबर। ये वाला पॉइंट आपको यहाँ पर भी लिखना है। तो देखिए सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग के बराबर होता है, ठीक है। सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग के बराबर होता है। क्या होते हैं, संगत भाग बराबर होते हैं, हाँ भाग बराबर होते हैं, सॉरी के नहीं, बराबर होते हैं, चाहे होता है, होते कौन है आपके, तो ठीक है। अब देखिए सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, यानी कि जो संग में जो भाग होते हैं वो बराबर होते हैं, ठीक है। तो इसमें यही चीज़ आपको दिखाया है और इसमें आपसे यही चीज़ आपको यहाँ पर निकलवाई गई है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब मैं आपको बताऊंगी क्वेश्चन नंबर 3। तो
उस क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, जल्दी जल्दी देखिए, फटाफट से ध्यान से समझ लीजिएगा क्वेश्चंस को, क्योंकि क्वेश्चन समझना भी बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन 3 में भी एक चित्र बना हुआ है, तो पहले हम आपको क्वेश्चन पढ़ के बताएंगे, वो चित्र बताएंगे। देखिए उसमें भी बहुत ईजी है, वो भी आप ध्यान से समझ लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कि एक रेखाखंड AB पर AD और BC दो बराबर लंब रेखाखंड हैं। दर्शाइए कि CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। देखिए एक चित्र है हमारे पास, एक चित्र है, सीधी एक लाइन है, ठीक है। अब देखिए एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, ठीक है। जैसे आप साथिया बनाते ना, ऐसे ऐसे करके वो कर दिया जाए तो पूजा के टाइम में, ये उस तरीके का चित्र। अब इस लाइन को हमने इस लाइन को मिलाना है। देखिए मेरा थोड़ा टेढ़ा हो गया, उसको आप थोड़ा सीधा करके रखिएगा। ABCD हमने वहाँ से इसको मिला दिया, ठीक है। अब ये बीच वाला पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, ओ, क्योंकि मध्य बिंदु भी तो चाहिए रहता है ना। अब देखिए ये आपका हो जाएगा 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, क्योंकि जो लंब होते हैं वो हमेशा 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। अब देखिए अब हम इसी को आगे बढ़ाएंगे, तो क्वेश्चन में हमारा दिया है, अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो हम पहले त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज OCB, ठीक है, त्रिभुज OCB और त्रिभुज ODA, यानी ये वाले त्रिभुज लिए जाएंगे दोनों के दोनों। इन दोनों के अंदर हमको निकालना है कौन सी चीज़ क्या है क्या नहीं है। तो अब देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज OCB और OCB। अब हम लिखेंगे, अब हम क्या करेंगे इसको, देखिए ODA, ये वाला भी लिखेंगे त्रिभुज ODA में। अब देखिए हमने दोनों त्रिभुज ले लिए, अब हमको इस त्रिभुज में डिसाइड करना है कि क्या कर लिखना है क्या नहीं करना, हम उस चीज़ को अब हम देखेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए इसमें क्या चीज़ है, एक चीज़ और देखिए आप, इसमें क्या है BOC और DOA, ये क्या है आपके चीज़, देखिए ये शीर्षाभिमुख कोण है जिसका मुंह और सिरे से जोड़ा हुआ है, ठीक है। इसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। तो देखिए एंगल BOC, ठीक है। अब हम लिख देंगे, या तो DOA लिख सकते हो आप या AOD लिख सकते हो। तो हम यहाँ लिखते हैं, पहले हमने ये लिया है ना, तो हम यहाँ लिखेंगे AOD लेंगे। तो देखिए इसका तरफ को आगे देखिए एंगल AOD, ठीक है। यहाँ पर क्या दे रहे हैं BOC AOD, तो ये क्या हो गए, ये हो गए हमारे शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। ये हो गए हमारे शीर्षाभिमुख कोण हो गए। अब हमने आगे बढ़ना है। देखिए CBO क्या है हमारा 90 डिग्री, एंगल CBO इजिकल टू, देखिए CBO। अब हम यहाँ लिखेंगे DAO एंगल DAO, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 90 डिग्री है या समकोण, कुछ भी लिख सकते हैं, समकोण, ठीक है। आप इसको, ये दोनों क्या है आपके समकोण है, यानी कि आपके 90 डिग्री के ये दोनों कोण हैं, क्योंकि क्या है यहाँ पर देखिए B आ रहा है और ये क्या 90 डिग्री का। इसको देखिए हम जिस तरीके से बनाते हैं इसको 90 डिग्री बोलते हैं, ये हो गए हमारे 90 डिग्री। इनको बताने की ज़रूरत नहीं होती, ये ऑटोमेटिक जो लंब पड़ते हैं वो ऑटोमेटिक आपके 90 डिग्री के होते हैं। अब देखिए और क्वेश्चन में दिया क्या है BC बराबर AD, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका BC बराबर AD, देखिए BC बराबर AD, यानी ये रेखा इस रेखा के बराबर है, बराबर AD, ठीक है। BC बराबर AD, तो ये क्या है हमारा गिवन है, यानी कि हमको दिया हुआ है, ठीक है। ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हमने क्या करना है, तो अब हमारे ये जो कोण है, अब देखिए इसमें शीर्षाभिमुख कोण था वो निकल गया, 90 डिग्री का समकोण था वो भी निकल आया, आपके जो गिवन था वो भी आपका बराबर में निकल के आ गया। तो अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए
अब हमने क्या करना, अब ये क्या हो जाएंगे, सर्वांग क्षमता का नियम हो जाएगा। तो ये कौन सा नियम होगा, देखिए त्रिभुज ओ सी बी बराबर यानी सर्वांग क्षमता त्रिभुज ओ डी ए। ठीक है, तो इसमें कौन सा वाला नियम लगेगा जो हमने फर्स्ट लिखाया था, AAS नियम। ये सर्वांग क्षमता के नियम होते हैं। ये आप एग्जाम में करके जाइए, क्योंकि आपको ये भी पता होना चाहिए किस तरीके का ये होता है। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब इसमें एक चीज़ और देखिएगा कि ये जो लंब है हमारे, जो हमारे लंब हैं वो क्या चीज़ है, लंब क्या है हमारे, देखिए लंब क्या है, एक तो आपका BO हो गया और दूसरा हो गया आपका AO। ये क्या हो, संगत भाग हो गए, यानी कि इनके जो संग में जॉइंट मिल रहा है, यानी कि ये पूरी लाइन से तो ये और ये दोनों बन रहा है, तो ये क्या हो गए, हमारे संगत भाग के बराबर हो गए। क्या हो गया, तो हम ऐसा लिख सकते हैं BO बराबर AO सर्वांगसम त्रिभुज के भाग के बराबर। ठीक है, ये वाला पॉइंट इसका ही हो गया क्या नहीं हो गया। अब हमने क्या करना आता है, हम एक पॉइंट छोटा सा और लिख देंगे। देखिए ये हमारा यहाँ पर पूरा हुआ। अब हम क्या करेंगे, CD, देखिए CD क्या है, CD एक रेखाखंड है, CD एक रेखाखंड है जो AB को समद्विभाजित करता है। देखिए CD एक रेखा खंड है। देखिए CD एक क्या हो रही, रेखा है, रेखा का खंड है, यानी कि टुकड़ा है रेखा का। ठीक है, तो वो क्या है आपका AB को समद्विभाजित करता है। क्या करता है, AB को समद्विभाजित या काटता है, समद्विभाजित करता है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था। ठीक है, अब देखो बताऊंगी क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम। देखिए पहले हम यहाँ डाल देते हैं आंसर नंबर 4। तो अब हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो देखिए क्या है कि L और M दो समांतर रेखाएं हैं जिन्हें समांतर रेखाओं P और Q का एक अन्य युग्म प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, L और M दो समांतर रेखाएं। तो देखिए समांतर रेखाएं कैसी होती हैं, इस तरीके से, जो दोनों की दोनों समान होती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से। तो देखिए ये हो गया हमारा L, ये हो गया हमारा M। उसमें बोल रहा है कि L और M दो समांतर रेखाएं हैं। तो देखिए दो समांतर रेखाएं हो गई। अब क्या कह रहा है उसमें कि P और Q एक अन्य युग्म प्रतिच्छेद का मतलब होता है किस चीज को छेदना, यानी उसको काटना, ऐसा। ठीक है, तो अब देखिए क्या P और Q एक अन्य युग्म प्रतिच्छेद करता है। तो देखिए इसको कैसे काटेंगे, इसी तरीके से तो काटेंगे हम। देखिए P Q, ठीक है, ये हमारा ये हो गया एक अन्य प्रतिच्छेद। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC समांतर है CDE के। तो अब यहाँ पर आपको कोई त्रिभुज दिख रहा है, नहीं दिख रहा। अब हमने इसमें त्रिभुज बनाया जाएगा AB, जो जोड़ के निशान यानी कि जो कोने हैं, इनको नाम दिया जाएगा C। अब हमने क्या करना, उसमें बोल रखा, अब देखिए आप डायरेक्ट ये तो चतुर्भुज हो गया, लेकिन हमने क्या उसमें त्रिभुज बोल रहा है, तो अब हम इसको त्रिभुज भी तो बनाया जाएगा। तो त्रिभुज हम इस तरीके से बनाएंगे, क्योंकि हमें त्रिभुज में ABC तो आनी चाहिए आपके। ठीक है, देखिए ये हमारा एक चित्र बन के तैयार हो गया है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व किस तरीके से करेंगे, देखिए त्रिभुज ABC और CDA। देखिए त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABC हो गया CDA में। क्वेश्चन में क्या दे रहा है, ABC समांतर CDA के, इसके दे रहा है। तो अब हमने क्या करना है, इसी त्रिभुज में लेंगे हम। अब हमने ले लिया, अब इसमें आप पॉइंट निकालिएगा कि कौन कौन से क्या क्या कौन होंगे। तो देखिए इसमें हम देखेंगे BAC, ठीक है, CDA। देखिए एक चीज़ देखिए, सॉरी मैंने गलती बताया, BAC यानी कि ये वाला कौन, BAC, और इधर देखिए ACD यानी कि ये वाला कौन,
ठीक है, तो अब हम देखेंगे अब इसको किस तरीके से लिखे। देखिए एंगल BAC बराबर एंगल ACD, ठीक है, एंगल ACD, ठीक है, ACD। तो ये हमारे कौन से कोण हो गए, ये हमारे हो गए एकांतर कोण, एकांतर कोण, ठीक है, ये हो गया हमारा एकांतर कोण। अब हमने इसको आगे बढ़ेंगे तो इसमें एक चीज देखिए आप कि इन दोनों त्रिभुज में क्या चीज क्या कॉमन है, कौन सी रेखा कॉमन है। तो AC क्या है आपका, AC क्या हो गया आपका, उभयनिष्ठ हो गया। तो AC बराबर AC उभयनिष्ठ, यानी कि आपका कॉमन हो गया, क्योंकि दोनों त्रिभुज में हमारा देखिए AC इसमें भी है और AC इसमें भी है। AC की हवा तो आप खाते हैं ना ठंडी ठंडी, तो ये वही समझ लीजिए आप। तो ये AC रेखा क्या है आपकी, एकांतर कोण, ये वाले आपके एकांतर कोण हो गए, जो जिसका एक मुंह इधर हो लेकिन एक मुंह नीचे साइड में हो, उसी लाइन में नहीं, उसके बगल वाली लाइन से, ठीक है, तो वो होते हैं आपके एकांतर कोण हो जाते हैं। अब हम क्या करेंगे, देखिए एंगल BCA, एंगल BCA, अब हम ये वाला कोण करेंगे, ये वाला, तो BCA। अब हमने क्या करना है, DAC क्या करेंगे बराबर DAC, ये क्या हो गए हमारे एकांतर कोण हो गए, क्योंकि ये भी तो एकांतर ही कोण होंगे, जब ये वाले होंगे तो ये भी होंगे, जब ये होंगे तो ये वाले, ये वाला और ये वाला हो जाएगा, और ये वाला और ये वाला हो जाएगा। ये क्या हो गए हमारे एकांतर कोण हो गए, क्या हो गए एकांतर कोण हो गए। आप देखिए इसमें सारी चीजें निकल के आ गई, आपके एकांतर कोण है, उभयनिष्ठ कोण है, वो निकल के आ गए। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये सर्वांग क्षमता हो जाएगी, क्योंकि सर्वांग क्षमता में क्या चाहिए होता है, कोण चाहिए होते हैं बराबर, ठीक है, और उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन संख्या चाहिए रहती है। तो अब हमने क्या कर लेंगे, देखिए त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज CDAK, ठीक है, तो इसमें कौन सा नियम लगेगा, देखिए इसमें लगेगा ASA नियम, सर्वांग क्षमता का नियम। तो आप इस तरीके से इसको हमने निकाल दिया है, ये हमारा यहाँ पर खत्म हो गया, ये वाला सवाल खत्म हो गया। अब मैं आपको बताऊंगी क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिएगा छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ज़्यादा बड़े नहीं है, इसमें जो लास्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा बड़ा है, लास्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा बड़ा है, तो आप उसको ध्यान समझ लीजिएगा, ठीक है। अब हम आपको बताएंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे हम कि पहले हम एक चित्र ड्रॉ करेंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो देखिए रेखा L कोण A को समद्विभाजित करती है, रेखा L, देखिए पहले हमने एक लाइन बना लेनी है, सॉरी थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इस तरीके से, ठीक है, आप बस समझ लीजिए इसको, ठीक है। अब क्या कह रहा है, रेखा L कोण A को समद्विभाजित करती है, यानी जो कोण A है, तो रेखा L क्या कर रही है, इसको समद्विभाजित यानी कि इसको काट रही है, ये काट रही है, ये कौन सी रेखा हो गई हमारी, L हो गई, और ये हो गया हमारा A हो गया, ठीक है। अब देखिए अब क्या कह रहा है उसमें, और B रेखा L पर स्थित कोई बिंदु है, B रेखा L पर स्थित कोई बिंदु है, जैसे कि आप यहाँ ले लो B हो गया, इसको आप इस तरीके से कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री का आपका, सॉरी ये यहाँ पर नहीं, ये लंब यहाँ हो जाता है, ये 90 डिग्री का हो जाएगा आपका, हो गया। अब देखिए क्या कह रहा है कि BP और BQ कोण A की भुजाओं पर B से डाले गए लंब हैं, ठीक है, तो ये डाले गए लंब थे, तो ये त्रिभुज हो गया यहाँ पर, ये हो गया, ठीक है। अब क्या दे रहा है उसमें, दे रहा है BP, तो देखिए BP L पर डाले हुए लंब है, तो एक देखिए एक ये हो गया BP, एक हो गया यहाँ पर Q, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका चित्र बन गया। था A की भुजाओं पर B से डाले, A की भुजा पर, ये भुजा है, B से डाले गए लंब हैं, ये A भुजा है, ये भी A है, ये भी A है, ठीक है। तो ये क्या आपके डाले गए लंब है, इसमें दे रहा है डाले गए लंब है, दर्शाइए कि ट्रायंगल, देखिए इसमें क्या मांग रहा है, उसमें मांग रहा है फर्स्ट वाले पॉइंट में क्या दे रहा है आपका, त्रिभुज APB सर्वांगसम त्रिभुज AQB, ठीक है। और दूसरा वाला दे रहा है आपका, इसका सेकंड पॉइंट दे रहा है, देखिए सेकंड वाला पॉइंट क्या है इसका, BP बराबर BQ,
ये आपको क्या करना है, अर्थात बिंदु बी कोण की भुजाओं से संदूरस्थ है। तो क्या कह रहा है, बी कोण की भुजाओं संदूरस्थ है, ये आपको इसमें प्रूव करने हैं। ठीक है, अब ये आपको प्रूफ करने हैं। तो हमने क्या हुई, तो हमारे जो हमें पॉइंट्स करने हैं प्रूफ, वो हमने यहाँ लिख दिए। तो अब हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो पहले इसका फर्स्ट वाला पॉइंट पकड़ेंगे हम। तो फर्स्ट वाला पॉइंट पकड़ के आप नीचे लेके आ जाइए। ठीक है, देखिए फर्स्ट पॉइंट देखिए इसका, त्रिभुज ए पी बी और, आपको ये पता है कि और लगाना पड़ता है क्योंकि हमको त्रिभुज हम जो ले रहे हैं उसके अंदर उसका 1 2 4 भाग सारी चीज़ें। आप सबसे एक छोटा सिंपल सा सवाल, सब एक क्वेश्चन समझ लीजिए। अभी आप खाना बना रहे हैं, ठीक है, आप कुकिंग कर रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं, कुछ भी, तो पहले उसके लिए क्या है, आपको देखिए सब्जी में आप सब कुछ डालें ना डालें, बिना ऑयल के भी सब्जी बन जाती है, लेकिन उसमें नमक मिर्ची आपको डालना ज़रूरी है कि नहीं है। तो आप जब तक नमक मिर्ची नहीं डालेंगे आपकी सब्जी बन के रेडी नहीं होगी। इसी तरीके से जब तक आप त्रिभुज के अंदर के सारे भागों को नहीं निकाल के उनका नाम नहीं देंगे, जब तक आपका सवाल आगे सॉल्व नहीं होगा। तो अब देखिए त्रिभुज ए क्यू बी में ये सर्वांग समता का करवाना ना, उसको सर्वांग सम यानी बराबर करवाना। तो अब हम इसमें से पहले कोण ले लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए त्रिभुज ट्रायंगल ए पी बी, ठीक है, देखिए ट्रायंगल ए पी बी बराबर क्यू ए बी। क्या हो गया आपका, क्या हम सॉरी इसको उल्टा घुमाएंगे हम, ठीक है, एक मिनट ए पी बी, तो क्या होगा, ए पी बी हो गया। अब मैंने गलती से ये कर दिया, इसी को इधर से घुमा दे, नहीं, अब हम लिखेंगे ए क्यू बी, क्योंकि हमको ये 90 डिग्री का बीच में चाहिए रहता है। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे, एंगल ए क्यू बी करना होता है हमको। अब ये क्या है, ये है हमारे, इसको हम लिख सकते हैं, हाँ 90 अंश, यानी कि समकोण है, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री के हैं। ये देखिए ये लिखा है 90 डिग्री और ये भी है आपका 90 डिग्री। इससे क्या होगा, ये वाला आपका 90 डिग्री और ये वाला आपका 90 डिग्री का ऑलरेडी हो गया। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, पी ए बी, क्या करेंगे, पी ए बी, ठीक है, एंगल पी ए बी बराबर, देखिए पी ए बी बराबर, ठीक है, अब हम यहाँ से लेंगे क्यू ए बी, गल क्यू ए बी। अब देखिए ये क्या चीज़ है वो आप देखिएगा, ये क्या है कि रेखा एल कोण ए को समद्विभाजित करता है। ठीक है, देखिए बोलने में कभी कभी जीभ घूम जाती है। अब आप देखिएगा कि क्या है, हमारी रेखा जो एल है, रेखा एल कोण ए को समद्विभाजित करती है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमने इसलिए लिखा है क्योंकि इसको समद्विभाजित कर दिया, यानी कोण ए है ये, इसको एल काट रही है, तो वो हमने यहाँ पर इसका लिख दिया गया है। ठीक है, यानी कि हमारा ए कोण के बारे में ये कुछ ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें कॉमन देखिए क्या चीज़, इसमें ए बी क्या उभयनिष्ठ है, क्या है, ए बी बराबर उभयनिष्ठ, ए बी उभयनिष्ठ है, यानी कि वो कॉमन है, दोनों में से कॉमन है ना। अब आपने कोई भी चित्र ले लो, आप ऐसे आपने ये चित्र ले लिया, ये वाला लिखा, तो ये भी लिखा ए बी, ये हो गया सी डी। तो आप अगर ये वाला त्रिभुज ले लो, ये लाइन आ रही है, ये वाला त्रिभुज ले लो, ये लाइन आ रही है, इसका मतलब बस यही है, जिसको आप कॉमन ले लेते हैं। आपने क्वेश्चन अलजेब्रा वाले जो क्वेश्चंस देखे हैं आपने, ऐसे 2xy + 3y 4y लिखा था, उसमें क्या होता है, हम कहते हैं कॉमन निकाल लिया, तो इस तरीके से इसमें भी एक कॉमन निकाला जाता है। तो हमने ये कॉमन ले लिया, यानी कि हमारे क्या हो गए, ये हमारे हो गए उभयनिष्ठ हो गए। तो अब ये त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए पी बी सर्वांगसम त्रिभुज ए क्यू बी। ठीक है, तो इसमें कौन सा नियम लगेगा, AAS नियम। ठीक है, ये वाला इसमें नियम लग जाएगा। अब देखिए इसका सेकंड वाला पॉइंट देखिए, अब इसका सेकंड पॉइंट क्या है, BP बराबर BQ है। देखिए BP बराबर BQ है, यानी कि जो दोनों लंब हैं बराबर हैं,
तो बी पी बराबर बी क्यू। ठीक है, तो ये क्या है आपके जो आपके सर्वांगक्षम त्रिभुज है उसके जो संगत भाग बराबर होते हैं। संगत भाग ये क्या है, संगत भाग है ये, तो ये क्या हो गए, बराबर हो गए। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ लिख देते हैं सर्वांगक्षम त्रिभुज के संगत कोण, सॉरी कोण नहीं आएगा, कोण तो ये होते हैं, संगत भाग बराबर होते हैं। ठीक है, ये इसका नियम हो गया, ये इस तरीके से आपका ये वाला आपका सवाल यहाँ पर ऐसे सॉल्व हो गया। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, वो भी इजी है। इसी तरीके से बस आपको कुछ नहीं करना है, इसमें नमक मिर्च मसाला धनिया सब निकाल के आपको अलग से रख देना है कि आपको जो भी आपको डालना है सब्जी में, इस तरीके से आप निकाल को मसाले को अलग अलग रख सकते हैं। तो इसी तरीके से आप क्वेश्चंस में सारे पॉइंटों को निकाल के अलग अलग रख दीजिए, वो आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आंसर नंबर 6, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रहा है हमारा, आकृति में ए सी बराबर ए ई, ए बी बराबर ए डी और एंगल बी ए डी बराबर एंगल ई ए सी है, तो दर्शाइए कि बी सी बराबर डी है या नहीं है। तो इसमें एक चित्र देखेंगे, पहले हम एक चित्र देखेंगे। देखिए हमने एक त्रिभुज बना लेना है इस तरीके से, हो चित्र बनता कम है, मिट बिगड़ ज़्यादा जाता है। ठीक है, त्रिभुज बना लिया हमने, ये त्रिभुज बना लिया। अब उसमें क्या है कि थोड़ी सी इसको रेखा को और बढ़ाया हुआ है, ये इस तरीके से बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, इसको से मिलाना है, इसको इससे मिला देना है और इसको इससे मिला देना, मतलब ये कोने में ही मिले हुए हैं। ठीक है, तो अब हम इनके नाम रखे जाएंगे। ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया, ये आपका डी हो गया, ये आपका ई हो गया। ठीक है, क्योंकि सवाल में दे रहा है, देखिए ये बराबर इसके और ये वाली बराबर है इसके। ठीक है, तो इसमें उसमें क्या है, सब पॉइंट्स वगैरह जो दे रहा है वो आप ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है, इसमें दे रहा है, देखिए ए सी बराबर ए ही दे रहा है, ए बी बराबर, देखिए मैं लिख दूँ ए सी बराबर ए ई। ठीक है, दूसरा है ए बी बराबर ए डी, ये सवाल में दिया है आपका, और एंगल बी ए डी बराबर एंगल ई ए सी। ठीक है, ई ए सी, तो ये आपको दिया। अब उसमें उसको आप करवा रहा है, आपको ये करना है बी सी बराबर डी ई, आपको इसको प्रूव करना है। ठीक है, ये दिया हुआ है, ये आपको निकालना है। तो अब हम इसको किस तरीके से निकालेंगे वो और देखिए आप। तो हम किस तरीके से निकालेंगे, ये वाला क्या गया बी ए डी, इसमें क्या है बी ए डी बराबर ई ए सी है, तो पहले हम इसको यहाँ लिख लेंगे, बी ए डी बराबर एंगल ई ए सी, ये क्या हमारा गिवन है, यानी कि हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो पहला पॉइंट हमने यहाँ लिख लिया। अब हमको क्या करना है, इसको बढ़ाना है हमको, तो क्या करेंगे डी ए सी। देखिए इसमें दे बी ए डी, ये वाला त्रिभुज, ई ए सी, ये अंदर वाला रह रहा है हमारा, जो अंदर वाला है आपका डी ए सी है हमारा, जो हमारा डी ए सी रह रहा, तो हम उसका क्या करेंगे कि हमको उसमें जोड़ना ही तो है, मतलब त्रिभुज को जब तक हम पूरा नहीं इसका मान लेंगे तो हम उसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए दोनों तरफ एंगल डी ए सी जोड़ने पर, अब दोनों तरफ आप डी ए सी जोड़ोगे तभी तो आगे सवाल बढ़ेगा, तभी तो आप उसको पूरा बना पाओगे। तो अब हम लिख देंगे यहाँ पर एंगल बी ए डी प्लस एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल ई ए सी प्लस एंगल डी ए सी। ठीक है, अब इनको आप बराबर करेंगे, क्योंकि कभी कभी बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, अरे ये लिख दिया हमने, अरे टीचर ने नीचे वाला कैसे आया। तो आप देखिए बी ए डी क्या है आपका, बी ए डी ये वाला है, अब और क्या डी ए सी, तो डी ए सी, तो आपका पूरा क्या हो जाएगा, ये दोनों कोण जब आपके मिलेंगे तो क्या होगा बी ए सी हो जाएगा।
क्या हो जाएगा आपका एंगल BAC होगा कि नहीं होगा। तो अब देखिए एंगल BAC। अब इसी का आगे बढ़ेंगे, अब इसी तरीके से हम आगे वाला करेंगे। तो इसमें क्या है देखिए, इसमें क्या है EAC धन DAC, यानी कि ये वाला पूरा कोण हो रहा है। तो क्या बनेगा वहाँ से देखिए, क्या बनेगा पूरा कोण देखिए EAD। क्या बनेगा एंगल EAD, एंगल EAD, यानी इन दोनों का मान ये, इन दोनों का मान ये EAD। तो ये हो गया आखिर। अब हम क्या करेंगे, अब हम त्रिभुज और लेंगे, त्रिभुज लेंगे BAC। एक तो त्रिभुज ये वाला ले लेंगे अब हम लेंगे इस वाले त्रिभुज BAC, ठीक है, त्रिभुज BAC और DAE एक ये वाला, ठीक है। तो अब हम इन वाले त्रिभुज को, इनमें भी इंक्वायरी करेंगे। यहाँ हमने अपनी इंक्वायरी कर डाली पूरी, अब हम आगे वाले में इंक्वायरी करेंगे क्योंकि हमको पूरा उसका मान निकालना है। तो आधा अधूरा इसका लेंगे, आधा उसका लेंगे, तब इकट्ठा करके जवाब इसको तब हम देंगे इसको। अब हम क्या करेंगे देखिए, त्रिभुज BAC, त्रिभुज BAC और ठीक है त्रिभुज DAE, त्रिभुज DAE में जैसे हमने यहाँ पर ऊपर सॉल्व किया है और सवालों में किया है ना, त्रिभुज लेके उसको सर्वांग क्षमता करके जो करना कर, तो अब उसी तरीके से हमने इसको आगे वाले में लेंगे। तो इसमें क्या दे रहा है AB बराबर AD, क्योंकि इसमें क्या देखिए AB और AD है, तो हम यहाँ पर ये वाला लिखेंगे AB बराबर AD देन गिवन, ये आपका दिया हुआ है, ये आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि AB बराबर AD, तो ये आपका दिया हुआ है। अब यहाँ हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे BAC बराबर BAC बराबर एंगल EAD। ये क्या हुआ है ऊपर सिद्ध है। देखिए हम इसको यहाँ पर एक एरो लगा देते हैं ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या दे रहा है, ऊपर सिद्ध किया हुआ है, हमारा किया हुआ है कि नहीं है। अब आगे देखिए, अब इसको आगे बढ़िए, देखिए इसमें देखेंगे अब AC बराबर AE, ठीक है। तो देखिए AC बराबर AE है, जो क्या हमारा गिवन है, यानी हमको ये वाला भी दिया हुआ, क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखिए ये जो है ये इतना आपका एक क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपको ये वाला भी दिया है, हमको जो दे रहा है हम उसको सब डाल रहे हैं इसको। अब हम क्या कर सकते हैं, अतः त्रिभुज BAC ये वाला, ये इसकी सर्वांगक्षम हो गया, ठीक है। यहाँ प्रूव ये हो गया था, यानी कि इसकी ज़रूरत नहीं थी, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, हमको सारी चीज़ें उसमें दे रखी है ऑलरेडी। तो त्रिभुज BAC सर्वांगक्षम त्रिभुज DAE, ठीक है। इसका क्या हो गया, ये हो गया आपका SAS का नियम। मैं फर्स्ट पॉइंट पे आपको नियम लिखा चुकी हूँ, आप उसमें से चेक कर सकते हैं, सारे मिला सकते हैं कौन सा किस तरीके से हुआ। अब देखिए प्रूफ क्या करवा रहा था, उसमें BC बराबर DE प्रूफ करवा रहा था। क्या करवा रहा था आपका ये वाला BC यानी कि ये वाला, और क्या DE यानी कि ये वाला, ये प्रूफ करवा रहा था कि ये दोनों बराबर हैं या नहीं है, क्या नहीं है। तो अब देखिए अब हम इसको क्या लिखेंगे, BC बराबर DE। तो ये क्या चीज़ है, देखिए ये क्या चीज़ है आपके सर्वांगक्षम त्रिभुज, ठीक है। देखिए ध्यान समझिएगा, सर्वांश संगत भाग के बराबर होते हैं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो गया। तो आपको इस तरीके से करना है कि पहले आपको ऐसे करना है, फिर आपको DAC को जोड़ देना, यानी कि ये बीच वाला जो हमारा भाग है ना, ये वाले को इसको आपको इसमें जोड़ देना। जोड़ने के बाद आप इसका पूरा प्रूफ निकाल सकते हैं, इसको अच्छे तरीके से खोल के आप उसका पूरा प्रूफ निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट ही होते हैं क्योंकि इसमें बस हमको थोड़ा समझना होता है, क्योंकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, ऐसा बोलते नहीं है वो कि दूसरा आएगा चौथा आएगा, क्योंकि एक्सरसाइज पूरी होती है तो पूरी एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन दे देते हैं, वो भी काफ़ी हो जाता है। कभी कभी क्वेश्चन ईजी होता है कि हम लोग को कुछ वर्ड्स उसके जो शब्द समझ में नहीं आते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको हाय बड़ा समझ के अरे हमसे नहीं होगा करके छोड़ाते हैं, जबकि उसका आंसर 1-2 लाइन का होता है।
ऐसा हो जाता। तो आपको तैयारी बहुत अच्छे से करके जानी है जब भी आपके एग्जाम होते हैं आपके। आंसर नंबर आपका 7। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं आपका कि ए बी एक रेखाखंड है। ठीक है, देखिए ए बी एक रेखाखंड है और पी इसका मध्य बिंदु है। ए बी, पी आप यहाँ ले लीजिए, हम यहाँ ले लेते इसको पी, सॉरी छोटा हो गया पी। ठीक है, और क्या कह रहा है कि डी और ई रेखाखंड ए बी के एक ही ओर स्थित दो बिंदु इस प्रकार हैं कि। ठीक है, देखिए ये दोनों इस तरीके से कैसे हो रहे हैं, वो देखिए डी इधर जा रहा है, ई आपका इधर जा रहा है और ज़्यादा बड़ा हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, अब वो क्या करना है, अब हम इसको मिला दे रहे हैं, तो क्योंकि हमको त्रिभुज चाहिए, क्योंकि इसका तो कुछ निकलेगा नहीं। हाँ, ये इस तरीके से देखिए, कभी कभी सही हो जाता है, कभी कभी ऐसा। ठीक है, तो ये देखिए ये वैसे लाइन बराबर है, तो दोनों ट्राइंगल सेम है, बट उसमें थोड़ा सा वैसा वो पिचकू हो गया है वो। आप उसको देखिए ध्यान से। हाँ, ये हो गया। ठीक है, तो अब ये आपका डी हो गया और ये आपका ई हो गया। अब उसमें देखिए, अब उसमें और सवाल आगे वाला देखिए कि डी और ई रेखाखंड ए बी के एक ही ओर स्थित दो बिंदु हैं। तो ये इस प्रकार हो गए, इस प्रकार है कि एंगल बी ए डी, यानी कि आपका बी ए डी। ठीक है, क्योंकि तभी हमने सीधा डी बनाया कि हमको ये त्रिभुज मिलेगा, तभी तो मिलेगा हमको। तो बी ए डी बराबर एंगल ए बी ई, यानी ये वाला, ये हमारा ये वाला और ये वाला, ये बराबर है। ठीक है, और क्या दे रहा है उसमें, और ई पी ए, क्या है आपका ई पी ए, यानी कि ये वाला कौन। ठीक है, डी पी बी, ये वाला इसके बराबर है। ठीक है, तो ये हमारा इसमें दे रहा है। अब हमको क्या करना है कि दर्शाइए, इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है कि ट्राइंगल डी ए पी सर्वांगसम ट्राइंगल यानी त्रिभुज ई पी बी के बराबर है या नहीं है। तो हमने वही सॉल्व कर लेना है। इसका फर्स्ट पॉइंट हम सॉल्व करेंगे। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, देखिए ई पी ए, तो पहले हम ये वाला करेंगे, ये वाला। ठीक है, तो हम लिखेंगे एंगल, ये त्रिभुज नहीं है क्योंकि त्रिभुज नहीं बन पा रहा है, ये यहाँ पर एक वो होता तो त्रिभुज आपका बनता, तो उसको एंगल लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, एंगल लिखेंगे हमारा ई पी ए, एंगल ई पी ए। ठीक है, बराबर एंगल आपका क्या है, डी पी बी, क्या हो जाएगा आपका डी पी बी बराबर डी पी बी। ये क्या है आपका गिवन है, उसमें यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, गिवन। ठीक है, ये वाला आपका क्वेश्चन में आंसर उसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हमने क्या करना है कि ई पी डी आपका, देखिए ई पी डी, तो आप इसको निकालेंगे और इसको निकालेंगे, तो ये वाला जो बीच में रह गया इसको आपको इसमें जोड़ना है, ऐड करेंगे, जब हम इसको आगे त्रिभुज बड़ा बना सकते हैं, फिर उनको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ, आप दोनों और भी लिख सकते हैं, मुझे दोनों तरफ में लिखने में ज़्यादा वो लगता है, दोनों तरफ एंगल ई पी डी जोड़ने पर, एंगल ई पी डी जोड़ने पर, ठीक है, दोनों तरफ एंगल ई पी डी जोड़ने पर। तो अब हम इसके आगे जोड़ देंगे, देखिए एंगल ई पी ए प्लस एंगल ई पी डी बराबर एंगल डी पी बी प्लस एंगल ई पी डी। अब देखिए ई पी ए प्लस ई पी डी, तो हम पूरा इसका क्या बनाया जाएगा, तो पूरा आप देखिए इसका पूरा क्या बनेगा, ए पी डी, यानी कि ये पूरा इसमें आएगा। तो ए पी डी हम पूरा ले लेंगे, तो क्या करेंगे हम एंगल ए पी डी। अब इसी तरीके से हम देखिए ए पी डी ले लिया हमने, अब यहाँ क्या आ जाएगा, बी पी ई आ जाएगा, क्या हो जाएगा बी पी ई, एंगल बी पी ई, क्योंकि हमने जोड़ दिया। तो अब हमारा आंसर ये वाला इस तरीके से निकल के आया। अब हम त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज क्या लेंगे, डी ए पी, क्या लेंगे हम डी ए पी, क्योंकि हमने ये वाला तो ले लिया, अब हमने ये वाला भी तो लेना है, अब हम ये वाला भी लेंगे हम, तो इसको लेंगे त्रिभुज डी ए, सॉरी ओ लग रहा है ये,
डी लिखा हुआ है, ये डी, डी ए पी, ठीक है, त्रिभुज डी ए पी। और ई बी पी, ठीक है, ई बी पी। अब देखिए इसको आप ध्यान समझ लीजिएगा, इसको देखिए, और त्रिभुज ई पी भी, ठीक है। देखिए आपका क्या हो जाएगा, ई बी पी, ये देखिए ई बी पी में। अब देखिए हमने दोनों त्रिभुज लिख लिए, अब हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो देखिए एंगल ए बराबर क्या हो जाएगा, एंगल बी, क्योंकि ये दिया हुआ है उसमें, ठीक है। तो एंगल ए बराबर एंगल बी, ये क्या है आपका गिवन। देखिए अब मैं बता दूं आपको, आप गलत ना समझें, डी ए बी और ई बी ए, तो ये क्या हुआ है, इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए, अब हमने इसको आगे बढ़ेंगे, तो अब हमको क्या करना है, देखिए ए पी बराबर क्या हो जाएगा, पी बी, क्या हो जाएगा, पी बी, क्योंकि ए बी रेखा का मध्य बिंदु है ये। तो देखिए ए पी बराबर बी पी, ये क्या है आपका, ए बी रेखा खंड का मध्य बिंदु, यानी कि मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है ये इन दोनों की रेखा का, ठीक है। तो ए पी बराबर हमने क्या कर दिया, ए पी बराबर हमने कर दिया पी बी या बी पी, जो भी आप दोनों आगे पीछे करो, उससे कोई दिक्कत नहीं होती है आपको, ठीक है। देखिए आप चाहे ऐसे इसको ले लो, चाहे इसको और इस तरीके से ले लो, रहेगा नंबर वही आपका, ठीक है। आगे पीछे होने से कोई दिक्कत नहीं होती। अब हम आगे बढ़ेंगे, एंगल ए पी डी, एंगल ए पी डी, एंगल ए पी डी बराबर क्या करेंगे हम, बी पी ई, तो ये क्या है, ये क्या चीज़ है, आप एक चीज़ देखिएगा, ये क्या चीज़ है, ये ऊपर सिद्ध हुआ है आपका, ठीक है, ऊपर सिद्ध है। देखिए ये वाला यहाँ पर आपका, ये वाला ये इस तरीके से देखिएगा, ठीक है, यहाँ नीचे आ गया ये वाला, ये यहाँ से इस तरीके से यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये देखिए आते हैं, तो ये ऊपर सिद्ध है, ये वाला सिद्ध है, यहाँ पर देखिए वही चीज़ हमने यहाँ पर इसमें लिखी, क्योंकि इसमें ज़रूरी है और इसमें आएगी भी। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, अतः त्रिभुज क्या हो जाएगा, ये डी ए पी हो गया आपका त्रिभुज, ठीक है। तो डी ए पी हो गया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, डी ए बी पूरा लेंगे हम, ठीक है, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें सिद्ध हो रही हैं। देखिए त्रिभुज डी ए बी सर्वांग, समझिए सर्वांग क्षमता का निशान होता है, यानी चिन्ह होता है। अब क्या होगा, ई बी और क्या है आपका, ई बी ए, देखिए त्रिभुज डी ए बी हो गया। अब हमने क्या करना, ई बी ए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया टी पी बी, एक सेकेंड, ई पी ए हो गया आपका, ये वाला हो गया। तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका सर्वांगक्षम हो गया, क्या हो गया आपका, सर्वांगक्षम हो गया। तो ये किसके साथ होगा, ए एस ए नियम, ठीक है, ए एस ए नियम के थ्रू हो गया नहीं हो गया। अब देखिए, अब इसी चीज़ को देखिए, एक सेकंड चेक करने दीजिए, हम शायद मिस्टेक तो नहीं हो रहा कहीं, ई बी पी हो गया, ई बी पी, सॉरी, ई बी पी हो गया। अब यहाँ पर डी ए पी होगा, सॉरी ये गलती हो गई यहाँ पर, हाँ ये इसके ये वाला यहाँ पर यहीं तक और ये वाला यहाँ पर यहीं तक, क्योंकि ये पूरा बनेगा तो नहीं रहेगा, क्योंकि मिडिल पॉइंट भी आ रहा है, ठीक है। तो ये वाला एक ये और एक ये, ठीक है। तो ये क्या होगा, ए एस ए के नियम के अनुसार हो गया। अब इसी का दूसरा वाला पॉइंट देखिए, इसका दूसरा वाला पॉइंट क्या था, ए डी बराबर बी ई, तो ए डी बराबर बी ई, इसका तो आपको पता ही है, इसमें तो हर बार में वही चीज़ लग जाती है, सर्वांगक्षम
सम त्रिभुज संगत भाग के बराबर होते हैं। ये वाला क्वेश्चन आपका यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से रहेगा आपका। तो ये आपको क्या करना है, देखिए जो गिवन में क्या रहता है, गिवन में जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ होता है, क्वेश्चन में कुछ पॉइंट्स होते हैं वो दिए हुए होते हैं, तो वही हमको इसमें सॉल्व करने होते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा इसका क्वेश्चन नंबर 8 जो कि थोड़ा सा बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 8 है जो आपका इसमें बड़ा है, उसको आप ध्यान समझिएगा क्वेश्चन को। इसमें एक चित्र भी दिया हुआ, चित्र बहुत सिंपल सा है, चित्र आपका बहुत सिंपल सा है, लेकिन आपका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में उसमें 3 पॉइंट पूछे गए हैं, तीनों पॉइंट थोड़े बड़े बड़े से ही पूछे गए हैं। ठीक है, तो देखिएगा मैं लिख देते हैं आंसर नंबर 8। तो थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है तो आप ध्यान समझिएगा इस क्वेश्चन को भी कि एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसमें कोण C समकोण है। ठीक है, M कर्ड AB का मध्य बिंदु C को M से मिलाइए, D तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि DM बराबर CM, DM बराबर CM है। बिंदु D को बिंदु B से मिला दिया जाता है, दर्शाइए कि। अब उसमें 3 पॉइंट दिए हुए वो हमको दर्शा, तो पहले हम एक छोटा सा चित्र बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए इस तरीके से उसने बताया है, उस तरीके से हम चित्र बनाएंगे। एक हमने इस तरीके से हमको बनाना है, फिर इसको यहाँ से मिलाना है और इसको यहाँ पर मिलाना है। अब देखिए A B C D, ये मिडिल पॉइंट हमारा हो जाएगा M, क्योंकि इसमें DM बराबर CM दे रहा, तो M कोई पॉइंट तो मानेंगे हम, तो ये वाला हमने पॉइंट यहाँ पर मान लिया। अब इसका फर्स्ट पॉइंट देखिए आप, फर्स्ट पॉइंट क्या दे रहा है इसका, त्रिभुज AMC सर्वांगसम BMD। तो पहला हमको इस वाले को हम सवाल इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए हम लिख लेते हैं त्रिभुज AMC और त्रिभुज BMD, त्रिभुज BMD में, ये पहला वाला पॉइंट है। अब हम इसको क्या करेंगे, अब इसी पहले वाले पॉइंट को हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो पहले वाले हम पॉइंट को क्या सॉल्व देंगे, देखिए CM बराबर, उसमें क्वेश्चन में दे रहा है, मतलब क्वेश्चन के अंदर दिया है आपका कि CM बराबर DM। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम इसी तरीके से लिखेंगे कि DM बराबर CM, DM बराबर CM। ये क्या है हमारा गिवन, जो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्योंकि गिवन है हमको दिया हुआ है। आपने देखा होगा ऊपर DM बराबर CM लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम उसके नीचे आएंगे तो हम क्या करेंगे, देखिए AM बराबर, देखिए पहले हमने क्या लेंगे हम, पहले इसमें कोण को छाटेंगे हम। देखिए AMC DMB, क्या करेंगे हम BMD, यानी इससे लेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण हो जाएंगे। कौन से कोण हो जाएंगे, शीर्षाभिमुख कोण होंगे। तो पहले हम इसको लिखेंगे, देखिए एंगल AMC, क्या लिखेंगे, एंगल AMC बराबर एंगल AMC हो गया। अब हम लिखना है BMD, BMD। ठीक है, तो ये क्या हो गए हमारे शीर्षाभिमुख कोण हो गए, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण हो गए, ये वाले हो गए कि नहीं हो गए। अब आप उसके नीचे बढ़ेंगे तो AM बराबर क्या हो गया, MB, AM बराबर MB आप कर सकते हैं, AM बराबर BM, दोनों ही आप कुछ कर सकते हैं। ठीक है, M क्या है, M रेखाखंड AB को काटता है, यानी कि उनका मध्य बिंदु है। तो हम लिख सकते हैं AM बराबर MB, AM बराबर MB, AM बराबर BMB लिख सकते हैं आप, चाहे ऐसे नाप लो चाहे वैसे नाप लो। तो ये क्या है, ये देखिए M रेखाखंड AB का मध्य बिंदु, यानी कि मिड पॉइंट है AB का। ये देखिए AB रेखा को काट देते तो ये मिड पॉइंट ही तो हो गया कि नहीं हो गया। तो ये हमने क्या लिखा, AM बराबर MB लिख दिया हमने। तो अब देखिए इसमें क्या है,
अब इसमें क्या आपका शीर्षाभिमुख कोण मिल गया, हमको 2-3 चीज़ें मिलनी चाहिए रहती तो वो हमारी यहाँ पर मिल गई। तो अब क्या हो जाएगा, त्रिभुज AMC सर्वांग सम त्रिभुज BMD। ठीक है, तो ये क्या हो गए आपके, ये हो गए आपके दोनों सर्वांग सम हो गए, यानी कि आपका पहला पॉइंट जो है आपका वो आपका फिनिश हो गया। तो ये इसका क्या हो जाएगा, SAS नियम। देखिए इन नियमों में मांगता है, SAS के नियम में क्या मांगता है कि मध्य बिंदु मांगेगा, शीर्षाभिमुख कोण मांगेगा। ठीक है, तो वो क्या हो गया आपका SAS का नियम। मैंने आपको फर्स्ट नंबर पे शुरू में सबसे पहले फॉर्मूला ही समझाया, वो आप ध्यान से उन नियम को समझ लीजिएगा। अब इसका दूसरा वाला पॉइंट देखेंगे हम। तो दूसरा पॉइंट वाला क्या है कि एंगल DBC एक समकोण है। देखिए DBC यानी कि ये वाला कोण, ये वाला कोण आपका समकोण है कि नहीं है, वो आपको इसमें बताना है। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करेंगे, ट्रायंगल AMC बराबर BMD, ये यही वाला लेंगे, ये वाला ये। ठीक है, क्योंकि ये प्रूव हो चुका है। त्रिभुज AMC बराबर क्या हुआ था हमारा, ये तो सर्वांगसम था ही। अब यहाँ पर भी हम इसको सर्वांगसम लिख लेंगे। त्रिभुज BMD यानी ये तो सर्वांगसम है ही है, ये सर्वांगसम है। अब सर्वांगसम है तो इसको निश्चित करेंगे हम। तो अब हम आगे क्या करेंगे, तो देखिए क्योंकि ये क्या हमारा ऊपर सिद्ध हो चुका है, ऊपर सिद्ध, यहाँ पर देखिए ऊपर वाले पॉइंट में सिद्ध हो चुका है। अब हमने ये इसको यहाँ पर लिख दिया, जो हमारा ऊपर सिद्ध हुआ था वो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, देखिए CAM, अब ये वाला कौन रहेगा, CAM बराबर DBM, ये वाला। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं एंगल CAM बराबर CAM बराबर DBM, क्या हो जाएगा DBM, एंगल DBM क्या हो जाएगा, ये क्या संगत कोण बराबर है, संगत सर्वांगसम, वही वाला सर्वांगसम त्रिभुज संगत कोण बराबर होते हैं संगत कोण, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अब ये दोनों कोण क्या हो गए, देखिए एक ये वाला कोण और एक ये वाला कोण, ये क्या हो गई, ये आपके बराबर हो गई, संगत कोण हो गए, क्योंकि इनकी संगत है। जब तक ये एक दूसरे से जुड़े तो हैं ही, ये अलग नहीं है, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, तो आप देखिए इसमें देखेंगे एकांतर कोण कौन कौन से हैं। इसमें क्या है, ये क्या है हमारे एकांतर कोण है। तो देखिए हम ऐसे लिख सकते हैं, एकांतर कोण एंगल CAM और एंगल DBM। एकांतर कोण एंगल CAM और DBM क्या है हमारे, क्या है, बराबर है। ठीक है, तो देखिए ये वाला एक पॉइंट इसी का हो गया, एकांतर कोण, ये वाले दोनों एकांतर कोण हैं, तो ये क्या है आपस में, ये बराबर है। ठीक है, तो ये वाले क्या हो गए आपके, ये वाले हमारे हो गए बराबर हो गए। अब इसी के आगे देखिए AC समांतर BD के, AC समांतर BD के, यानी ये इसके समान है। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, तो हम क्या लेंगे, ACB लेंगे, हम क्या लेंगे, ACB। ठीक है, ACB और DBC, ये वाला और ये वाला दोनों कोण लेंगे हम। ठीक है, तो देखिए एंगल ACB प्लस एंगल DBC बराबर 180। अंत्य कोण होते हैं, जो अंत्य कोण होते हैं वो क्या होते हैं, अंत्य कोण हमारे क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। ठीक है, अंतः कोण संपूरक। ठीक है, अंतःकोण संपूरक होते हैं, इसलिए उनका मान 180 होता है। ठीक है, 180 होता है संपूरक और 90 होता है आपका पूरक। ठीक है, तो ये देखिए ये वाला हमने यहाँ पर लिख लिया। अब ACB और क्या है आपका DBC। तो देखिए इसमें क्या दे रहा है, इसमें क्या दे रहा है, आपको मान निकालना है। ठीक है, तो हमने क्या करेंगे, ACB की जगह हम इसको ACB निकालेंगे,
सी बी बराबर 180 और डी बी सी का मान क्या देखिए, डी बी सी का मान क्या 90 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या निकल के आएगा आपका एंगल ए सी बी बराबर 90 डिग्री। तो यानी कि आपका ए सी बी ये वाला भी आपका 90 डिग्री हो गया, दोनों आपके 90 डिग्री हो गए। तो ये देखिए ये वाला यहाँ पर हुआ करिए। तो ये क्या हो गया, इससे क्या हो गया आपका, क्वेश्चन में कहता है एंगल डी बी सी एक समकोण है। ठीक है, तो देखिए ये वाला तो आपका समकोण है ही है, क्योंकि इसमें क्या है, ये डायरेक्टली दे रहा है डी बी सी, क्योंकि अगर ए सी बी समकोण है तो डी बी सी भी आपका समकोण होगा। तो देखिए आप ऐसे लिख सकते हैं, एंगल डी बी सी एक समकोण है। ये वाला पॉइंट हम आगे इसके लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसी का देखिए, इसी का तीसरा वाला पॉइंट देखिए, तीसरा वाला पॉइंट भी है। अब इसका थर्ड पॉइंट देखिएगा। थर्ड पॉइंट क्या दे रहा है कि डी बी सी यानी कि डी बी सी सर्वांगसम ए सी बी, यानी कि ये दोनों कोण सर्वांगसम है कि नहीं है, तो वही इसमें दे रहा है। तो हम क्या लिख लेंगे, त्रिभुज डी बी सी और त्रिभुज ए सी बी, त्रिभुज ए सी बी में। ठीक है, त्रिभुज डी बी सी, ये डी है, देखिए डी है, त्रिभुज डी बी सी और ए सी बी में। तो अब हम इसको देखिए, हम इसको क्या करना है, तो हम क्या करेंगे, तो डी बी समांतर क्या हो जाएगा ए सी के, क्या हो जाएगा, डी बी बराबर ए सी हो जाएगा, क्योंकि मैं बताऊं डी बी बराबर हो जाएगा ए सी। देखिए डी बी बराबर हो जाएगा ए सी के। अब कैसे होगा वो मैं आपको बताऊं, क्या है ये, अभी हमने यहाँ पर क्या किए थे, उसको सर्वांगसम किया था। किसको सर्वांगसम किया था, कि त्रिभुज ए एम सी और डी एम बी। तो ये क्या थे, ये अभी हमने क्या किए थे, सर्वांगसम किए थे ना इनको, यानी इनको प्रूफ किया था हमने, कहा ये शीर्षाभिमुख कोण थे। ठीक है, नहीं तो ये वाला आपका इस तरीके से आपका हो गया। ये क्या है, त्रिभुज ए एम सी सर्वांगसम, त्रिभुज ए एम सी सर्वांगसम बी एम डी, त्रिभुज बी एम डी, ये सर्वांगसम है, इसलिए डी बी बराबर ए सी हो गया आपका, हो गया नहीं हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे, देखिए एंगल डी बी सी, एंगल डी बी सी, तो क्या हो गया, एंगल क्या हो गया आपका डी बी सी हो गया, यानी कि ये वाला एंगल हो गया कि नहीं हो गया। अब हम इस वाले एंगल को लेंगे, बराबर एंगल ए सी बी, हमने ये वाला एंगल ले लिया, क्योंकि ये क्या हमारा यहाँ पर सिद्ध हुआ था, ऊपर सिद्ध है, सिद्ध, ये हमारा भी सिद्ध किया था हमने क्वेश्चन में, आप देखिएगा हमने पहले भी इसको सिद्ध किया था, यानी ए सी बी बराबर क्या है आपका डी बी सी, क्योंकि दोनों क्या है आपके समकोण है, जैसे कि अभी मैंने आपको सिद्ध करके बताया था। तो हमने यहाँ क्या कर दिया, ऊपर दिया हुआ है। अब देखिए कि इसमें और इसमें क्या कॉमन है, कॉमन ले लीजिए आप, एक चीज़ कॉमन ले सकते हैं हम, तो कॉमन क्या लेंगे हम, बी सी। तो क्या हो गया आपका, देखिए बी सी बराबर बी सी हो जाएगा, हो गया कि नहीं हो गया, बी सी बराबर बी सी हो गया। ये क्या है आपका, ये एक पॉइंट है हमारा, ये हमारे जो रेखाखंड एम रेखाखंड है हमारा, एम रेखाखंड ए बी का मध्य है, यानी एम रेखाखंड ए बी का क्या है, मध्य है। तो बी सी बराबर क्या हो गया, बी सी हो गया, क्योंकि ये क्या है आपका, ये दोनों कोणों में, ये आपके जो दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं, ये वाला और ये वाला, दोनों में मेन पॉइंट है ये आपका। ठीक है, तो दोनों में आप इसको ऐसे लिख सकते हो, उभयनिष्ठ लिख सकते हैं आप, उभयनिष्ठ, यानी कि आप कॉमन, इसको कॉमन में लिख सकते हैं। ठीक है, कॉमन लिख सकते हैं आप, देखिए। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, देखिए हमको उभयनिष्ठ मिल गया, ये एंगल प्रूव हो गए, और ये डी बी बराबर ये इसके बराबर में हो गया। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज डी बी सी सर्वांगसम, कि वो क्या है, क्वेश्चन में भी सर्वांगसम मांग रहा है, तो त्रिभुज ए सी बी, ये क्या हो गया आपका, ये आपका प्रूव हो गया, SAS नियम। ठीक है, तो
तो अब ये देखिए ये वाला, ये इसके प्रूफ में ये वाला हो गया। तो ऐसे इसका नियम आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि इसमें क्या क्या चीज़ मांगता है, वो इसमें सब कुछ दिया हुआ है या नहीं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 आपका यहाँ पर पूरा फिनिश होता है। ये आपका थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन था क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 था आपका, तो उस क्वेश्चन नंबर 8 में 3 पॉइंट्स थे, तो वो मैंने आपको बता दिए हैं क्योंकि उसमें समकोण करवा रहा और सर्वांग सम ज़्यादा करवाता है क्योंकि ये ट्राइंगल वाले हैं, इनमें सर्वांग क्षमता, ठीक है, तो वो मांगता है आपका, तो वो आपको करना है। सर्वांग क्षमता का मतलब सारे अंग उसके बराबर हों, सारे अंग उसके बराबर होने चाहिए, वो आप मांगते। त्रिभुज किस तरीके का भी हो, लेकिन उनके जो अंग है यानी कि जो उनके कोण हैं, उनकी जो रेखा है वो एक दूसरे के बराबर होनी चाहिए। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और मैथ से सारी रिलेटेड वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। धन्यवाद।